अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद के बाद छुट्टियां गुजारी, बड़ा मज़ा आया, इंजॉय किया। तो आपने भी माशाल्लाह ईद अच्छी गुजारी होगी। अल्लाह ताला आपको ऐसी हज़ारों ईदें देखना नसीब करे, लंबी ज़िंदगी दे, खुशियाँ भरी ज़िंदगी दे। तो आज हमने जो देखना, मैंने आके देखा है तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना, मेरी वो जो पिछली हिबे की वीडियो थी ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल जो है ना वो लोगों ने किए हुए थे कि दोस्तों ने, भाइयों ने वो पूछा था। किसी ने पूछा था कि 2017 में हिबा किया है, 2019 में चैलेंज किया, उसका क्या बनेगा। कोई कह रहा था कि हमने जो है ना वो इसकी लिमिटेशन क्या होगी। कोई कह रहा था कि हिबा मैंने चैलेंज कहाँ करना है। यानी कि इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे। मैंने वैसे अपनी वीडियो में सारा डिटेल से बताया था, लेकिन शायद कोई बीच में से रह गया हो जो लोगों को समझ नहीं आई, तो मैंने कहा कि इसको एक दफ़ा फिर जो है ना वो इसको रिवाइज़ कर देते हैं। तो जो हिबा तमलीक जो है ना, जो वारसान को, शरई वारसान को जो है ना वो महरूम करने के लिए जो की जाती है, यानी कि जो बुज़ुर्गवार, जो बुज़ुर्ग होते हैं फैमिली के, वालिद साहब, वो अपने बेटों को जो है ना वो तमलीक कर देते हैं या हिबा कर देते हैं, बेटियों को विरासत से महरूम करने के लिए। जिनकी इंटेंशन ये हो कि वो बेटियों को विरासत से महरूम करना चाहते हैं और बेटों को सारा हिस्सा देना चाहते हैं, वो तमलीक या हिबा जो है ना वो वैलिड नहीं है। वो शरई तौर पे और कानूनी तौर पे, शरई तौर पे तो बिल्कुल वैलिड नहीं है। कानूनी तौर पे आप उसको कह सकते हैं किसी हद तक कि अगर उन्होंने अपने होशोवास में किया है तो वो उसका उनको राइट है, लेकिन चूंकि उनकी इंटेंशन जो है ना वो ये थी कि वो उन्होंने बेटियों को महरूम करना था, इसलिए वो कानूनी तौर पे भी वैलिड नहीं है और वो टूट जाता है। लेकिन उसमें बड़ी चीज़ें आती हैं। एक तो ये है कि हिबा आपने जो है ना वो विद इन लिमिटेशन, यानी कि जिस वक्त आपको पता चला है उस वक्त आपने चैलेंज करना है। लिमिटेशन में 3 साल के अंदर अंदर आपने उसको चैलेंज करना है, और चैलेंज करना है सिविल कोर्ट में, वो जो जिसकी जुरिस्डिक्शन बनती है। ये नहीं कि आप उसको पहले रेवेन्यू कोर्ट में चैलेंज करें और 5 साल बाद आपको पता चले ये तो मैंने गलत कर दिया है, तो अब मैं सिविल कोर्ट में करूँ, और सिविल कोर्ट में ये बहाना नहीं चलेगा कि आपने पहले रेवेन्यू कोर्ट में किया है तो अब आप सिविल कोर्ट में कर रहे हैं। तो इसलिए दूसरा ये है कि इसमें जो है ना सबसे बड़ी चीज़ वो ये होती है कि इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना वो बेनिफिशरी पे होता है। बेनिफिशरी का मतलब है कि जिसके हक में हिबा हुआ है ना, उसने उस हिबे को दुरुस्त और जायज़ जो है ना उसको, और प्रॉपर लीगल उसको प्रूव करना होता है। उसने उसमें पटवारी का, उसमें तहसीलदार का ये बयान करवाना है, जितने गवाह हैं उनके बयान करवाने होते हैं उसमें। यानी कि उसने एज अ, यानी कि जितना भी उसके पास एविडेंस, कंक्रीट एविडेंस जिसको बोलते हैं ना, अदालतें कहती हैं कि कंक्रीट एविडेंस से जो है ना इसको साबित किया जाए, तो वो करना होता है। लेकिन स्टार्ट में क्या होता है, जिस वक्त आप केस फाइल करते हैं तो आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं फ्रॉड का, जालसाजी और फ्रॉड का, 2 नंबरी का, कि उन्होंने 2 नंबर तरीके से जो है ना ये किया और महरूम करने के लिए कर दिया ये बात। हालांकि अब अक्सर जो केसेस होते हैं उनमें मैंने देखा है कि जिस वक्त केस ड्राफ्ट किया जाता है ना, उसमें लिखा जाता है कि वालिद साहब को पता ही नहीं था, तो उनके इन्होंने किसी और चक्कर में अंगूठा लगवा के इन्होंने हिबा कर लिया। अब ये जो फ्रॉड का आंसर है ना, ये प्रूव करना पड़ता है कि वालिद साहब को आया पता नहीं था तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में चैलेंज किया है या नहीं किया। हाँ, अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, उनको पता ही नहीं चला, तो उन्होंने चैलेंज कहाँ से करना था। उनको पता ही नहीं चला तो फिर आप अपने एफिडेविट में जो आप अपने बयाना दे रहे हैं, जो जिन बहनों ने इसको चैलेंज किया वो अपने बयाना जमा करवा रही हैं, तो वो उसमें ये चीज़ अपने एफिडेविट में, अपने बयान अल्फी में ये चीज़ डिक्लेयर करें, ये लिखें उसमें, ये जो शहादत आपने देनी है और जो आपने प्लेंट देना, जो कि इतने साल वाला साहब बाद में ज़िंदा रहे लेकिन उनको पता नहीं चला, भाई जो है ना वो उसको काश्त करते रहे या उसको इस्तेमाल करते रहे और उसका बेनिफिट जो है ना वो वाला साहब को ला के देते रहे। इसलिए वाला साहब को ज़रूरत पेश नहीं आई कि उन्होंने वो कोई डाटा या कोई डॉक्यूमेंट निकालते या कोई अपनी विरासत तकसीम करने की कोशिश करते या किसी तरीके से, यानी कि कोई इस तरीके से करते कोई ऐसा, इसलिए उनको पता नहीं चला। ये अपने एफिडेविट में लिखें। जिस वक्त आप ये एफिडेविट में लिखेंगे फिर उस वक्त वो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना वो शिफ्ट होकर बेनिफिशरी के ऊपर चला जाएगा। पहले आपने चूंकि फ्रॉड का इल्ज़ाम लगाया, इसलिए फ्रॉड को जो है ना वो आपने उसको साबित करना है, और फ्रॉड को साबित करने का तरीका यही है कि आपने जो वहाँ पे शहादत देनी है, जो बयान अल्फी देना है, उसमें आपने ये तहरीर करना है कि वालिद साहब को पता नहीं था और हमें भी इल्म नहीं था। हमें भी अब इल्म हुआ है जब हमने इनको कहा कि तकसीम करें, तो इन्होंने खुद कहा है कि ये तो वालिद साहब हमें दे गए थे, तो फिर हमने डॉक्यूमेंट्स निकलवाए हैं, तो फिर हमें पता चला। ये एक लीगल वे है, ये लीगल तरीके हैं, लीगल प्रपोजिशंस होती हैं हर काम की, लहदा हर, देखिए एक एक सेंटेंस पे, एक एक फ़िक्रे पे फ़ैसले होते हैं,
اور ایک ایک فکرے کو جو ہے نا بنیاد بنا کے جج صاحبان جو ہے نا وہ فیصلے کر دیتے ہیں. اور حالانکہ کوئی یعنی کہ یہ ٹیکنیکلٹیز بھی ہوتی ہیں اس میں. اب ایک ان پڑھ پردہ نشین عورتیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس طریقے سے ڈرافٹ کرنا ہے، تو ان کے وکیل صاحب جو ہے نا انہوں نے ڈرافٹ کیا اور کرتے ہیں، وہ ان کو بتاتے ہیں، وہ سمجھاتے ہیں، لیکن لیکیوناز رہ جاتے ہیں. تو اس میں عدالتیں بھی جو ہے نا وہ کنسیڈر کرتی ہیں ان چیزوں کو، لیکن جو سول کورٹس ہیں وہ تو ایز اٹ از جو ایویڈنس ہے، جو ایویڈنس ہوتا ہے اس کے مطابق فیصلے دیتے ہیں، تو وہ اس کے مطابق ہی کرتے ہیں. تو اس میں ایویڈنس جو ہے نا وہ بڑا اسٹرانگ آپ کا ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہبے کی لمیٹیشن جو ہے نا وہ 3 سال ہے، یعنی کہ وہ 3 سال کے اندر اندر آپ نے اس کو چیلنج کرنا ہے. اس میں جس وقت لمیٹیشن اس وقت شروع ہوگی جس وقت آپ کو پتہ چلے گا. اگر آپ نے فراڈ کا اس میں ایزمپشن یوز کیا، فراڈ کا الزام لگایا، تو پھر جس وقت آپ کو پتہ چلا ہے اس وقت آپ کی لمیٹیشن شروع ہوگی. لیکن اگر ان کے پاس کوئی دوسری پارٹی کے پاس کوئی ایسا پروف ہے کہ آپ نے کوئی ٹیسٹ کاپی لی ہے، کوئی فرد لی ہے، کوئی آج سے 6 سال پہلے، 10 سال پہلے، کوئی 5 سال پہلے، یعنی کہ لمیٹیشن گزر گئی ہے اس چیز کو، تو پھر آپ لمیٹیشن کا جو ہے نا وہ آپ کو انووک ہو سکتا ہے، اور آپ لمیٹیشن کی وجہ سے آپ کا دعویٰ جو ہے نا وہ خارج ہو سکتا ہے. تو اس کے علاوہ اور کوئی چیزیں اگر کوئی ہبہ کے بارے میں آپ لوگوں نے پوچھنے ہیں، اس میں 3 جو ہے نا وہ انگریڈینٹس مین ہیں کہ اس میں آفر ہے، ایکسیپٹنس ہے، اور ٹرانسفر آف پوزیشن ہے. یہ چیزیں مسٹ ہیں. یہ وہ جس بندے کے حق میں جو بینیفیشری ہے اس نے پروو کرنی ہوتی ہیں. اگر وہ یہ سالڈ ایویڈنس کے ساتھ یہ پروو کر دیتا ہے، اور ایسے گواہ بیچ میں شامل ہوتے ہیں جو کہ آپ کے لیے فیٹل ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی بہن جو ہے نا وہ ہبہ چیلنج کرتی ہے، اور ہبے میں جو گواہ ہے یا تو اس بہن کا بیٹا ہے، یا اس بہن کا خامد ہے، یا اس بہن کا ایسا دوسرا بھائی ہے جو بہن کے ساتھ ہی رہتا رہا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ فیٹل ہوتی ہیں. یہ پھر جو ہے نا وہ کیس کو دوسری سائڈ پہ لے جاتی ہیں. تو اس لیے یہ ساری چیزیں کنسیڈر کر کے جو ہے نا وہ ہبے کو چیلنج کرنا چاہیے. ہبے کے بارے میں اور بھی اگر کوئی کویشچنز ہوں تو آپ مجھے بتائیے گا. تو آج عید کے بعد ہم آ گئے ہیں انشاءاللہ. اب اسی طریقے سے آپ کے سوالات کے جواب میں جو ہے نا آپ کو ویڈیوز ملیں گی، اور انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. شکریہ.